Are you preparing for MSc and PhD entrance exam? Subscribe to AK Academy channel to get best videos of physics and chemistry, and don't forget to press the bell icon for notification. Hello everyone, welcome back to AK Academy once again. So in this particular lecture we are going to start with one of the very important topic, right? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे IIT जैम हो, CSIR नेट हो या कोई भी इंटरव्यू ले लो या कहीं भी कोई भी आपका एकेडमिक एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और इस टॉपिक का नाम है एक्चुअली द कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर टाइट्रेशन सॉल्यूशंस, राइट। आज इस पहले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का जो टाइट्रेशन होगा, उसमें हम पीएच का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसके बाद वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इस टाइप के अगर टाइट्रेशन होंगे तो उसमें हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे पीएच का, राइट। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और डेफिनेटली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के हेल्प से ही हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। देखिए जो क्वेश्चन है ये मैंने एक्चुअली इंटरनेट से ही उठा लिया है, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सेम ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जब भी मिलेंगे। सो द क्वेश्चन इज ए टाइट्रेशन इज कैरिड आउट फॉर 25 ml of 0.1 molar HCl which is the strong acid with 0.1 molar of strong base NaOH. Calculate the pH at these volumes of added base solution. पहला है 0.00 ml, मतलब क्या दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम की बात करें, गिवन वॉल्यूम में ऑफ एसिड, गिवन वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू 25 ml, राइट। और अगर उसके कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू 0.1 मोलार, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें 0.00 ml अगर NaOH ऐड करते हैं तो क्या होगा सॉल्यूशन। आप ऐसा समझो कि आपके पास एक कोनिकल फ्लास्क है बेसिकली, राइट। तो यू हैव दिस वन कोनिकल फ्लास्क और इस कोनिकल फ्लास्क में आपके पास एसिड है, ठीक, और आपके पास ब्यूरेट है और इस ब्यूरेट से आप एक्चुअली ऐड कर रहे हैं NaOH। इसमें NaOH है, NaOH वो भी कितना है, 0.1 मोलार है, और इसमें एसिड कितना है, 0.1 मोलार एसिड है और 25 ml है, राइट। अगर हम इसमें एक भी ड्रॉप ऐड नहीं करें तो पूछ रहा है कि पीएच क्या होगा। तो डेफिनेटली हमारे पास केवल फ्लास्क में अभी तक एसिड ही है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज गिवन टू यू दैट इज इक्वल टू 0.1 मोलार, राइट। अब पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव log of concentration of H plus, because HCl एक strong acid है, जब HCl एक strong acid है so it will dissociate at H plus Cl minus। H plus का concentration है 0.1 molar, right, initially this is 0.1 molar and after dissociation ये हो जाएगा, ये 0.1 molar ये भी आएगा हमारे पास और 0.1 molar Cl minus भी आएगा, right। so concentration of H plus is equal to 0.1 मोलार। तो हमको मिल गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 0.1 मोलार। अब हम इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे और देखो क्या मिलेगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे मिल गया 0.1 यानी कि 10⁻⁻1। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 10⁻⁻1 की वैल्यू आएगी -1। आप चाहो तो कैलकुलेटर मेरे साथ लेके बैठो ताकि ये सब जो कैलकुलेशन है अलग अलग जो आपको दिख रहे हैं ये सब के लिए डेफिनेटली आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो जो pH होगा, pH एट 0 आफ्टर एडिशन ऑफ 0 ml और एट इनिशियली दिस इज इक्वल टू 1। सो जो ये सॉल्यूशन है इसका pH एक्चुअली 1 हो गया, राइट। तो पहला हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो दूसरा देखते हैं कि दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा बात कर रहे थे हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है, ब्यूरेट है, ठीक है। अभी इसमें 25 ml 0.1 मोलार HCl है, देखो अभी यहाँ पे 0.1 मोलार ये भी है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, 12.50 ml NaOH मैंने यहाँ से यहाँ पे डाल दिया।
अब देखो सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको पहले रिएक्शन लिखना है HCl प्लस NaOH will give you NaCl प्लस H2O। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इसका भी वॉल्यूम पता है, इसके भी मोलैरिटी पता है, इसका भी वॉल्यूम पता है, इसकी भी मोलैरिटी पता है, तो हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। और हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, तो बहुत ही बेसिक चीज है कि देखो कैसे हम कर सकते हैं। हमको क्या पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इन लीटर, ये किसमें होना चाहिए, लीटर, यानी मोल, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस इज मोलैरिटी। आपके पास क्या क्या गिवन है, मोलैरिटी आपके पास गिवन है, वॉल्यूम आपके पास गिवन है, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं मोल, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब देखो अगर हम 25 ml को वॉल्यूम यानी लीटर में कन्वर्ट करें तो 0.025 हो जाएगा, 0.025 लीटर, राइट। तो देखो यहाँ पे हम बात करें तो इसका कितना है कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज 0.1 इंटू 0.025, राइट, बिकॉज ये ml है, तो ml को आप अगर 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा, बिकॉज 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, राइट। तो अगर हम 25 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.025। और आप ऐसा समझो कि 1 ml इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मैंने बताया 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, राइट। तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 1000 इस साइड आएगा, इट विल बी इक्वल टू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ लीटर हो जाएगा, या 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो तो यहाँ तक ये आ गया, और इसका क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास 12.50 है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे 0.1 इंटू 12.50 को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे सो दिस इज गोइंग टू बी 0.0125। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.0025, इतने मोल्स इसके हो गए, ठीक है। अब NaOH की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा 0.00125, इतने इसके मोल हो गए, ठीक है। इनिशियली इतने मोल्स प्रेजेंट है। अब देखो 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ NaOH, राइट। अगर हमारे पास इतने मोल NaOH के प्रेजेंट हैं तो HCl में से उतना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कैसे होगा, अब हम यहाँ पे इनिशियली है ये, राइट, एट इनिशियली, एंड आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, 0.0025 माइनस, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर अपने हाथ में ले आऊं तो आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, 0.0125, अगर हम इसको करेंगे माइनस तो ये क्या मिलेगा हमारे पास 0.00125 मोल, इतना हमारे पास HCl अभी भी बचा हुआ है, और ये क्या हो गया, 0 हो गया, और NaCl कितना फॉर्म होगा 0.00125, और वाटर भी 0.00125 मोल मिलेगा हमको, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमको इसके नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, और NaOH तो पूरा कंज्यूम हो गया, यानी कि NaOH एक लिमिटिंग रिएजेंट है, आप ऐसा समझो, और HCl जो है ये एक एक्सेस रिएजेंट है। अब देखो टोटल वॉल्यूम जो हमने ऐड की, अब हम HCl हमारे पास जो बचा इतना मोल बचा हुआ, अब हम कॉन्सेंट्रेशन HCl का कैसे निकालेंगे, NaOH तो है नहीं सोल्यूशन में, तो pH होगा वो HCl की वजह से ही होगा। अब देखो वो कैसे होगा, यहाँ पे हमको मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पता है, और वॉल्यूम हमने टोटल कितना ऐड किया, 25 प्लस 12.50 यानी कि 37.5, अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.375, इतने लीटर हमने ऐड किए हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 0.00125 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 0.0375। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमको मिल जाएगा आंसर 0.00125 डिवाइडेड बाय 0.0375। अब हमको क्या मिल गया, मोलैरिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.0333, है तो 0.033 हमको मिल गई मोलैरिटी। अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको इतना मिल गया
मोलारिटी आप ध्यान से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। तो दूसरे केस में हमको क्या मिल गया, ध्यान से समझो आप, कि जो मोलारिटी थी, मोलारिटी इज इक्वल टू 0.033 हमको मिल गया, इतना मोलार है। अब फिर से हमारे पास HCl बचा हुआ है, तो HCl में H प्लस प्लस Cl माइनस, अगर ये 0.033 है तो ये भी हमको 0.033 ही मिलेगा। तो सिंपल pH हम निकाल सकते हैं, माइनस लॉग 0.033। अब हम यहाँ से लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो क्या होगा कि pH इज गोइंग टू बी माइनस 1.48, राइट। तो ये हमको मिल गया pH क्या मिल गया हमको, 1.48, ठीक है। तो इसमें कितना मिला था हमको, pH वॉज इक्वल टू 1.0 और इसमें कितना मिला 1.48। देखो वैसे तो सिंपल है, चाहे आप ऐसा समझ सकते हो कि इसका 25 ml है, इसका 0.1 मोलार, इसका 25 ml, इसका 0.1 मोलार, राइट। तो अगर हम देखें, ये थर्ड के लिए अब हम बात करने जा रहे हैं। देखो थर्ड के लिए हम कैसे कर सकते हैं। For this third one, after addition of 25.0 ml of NaOH, right? तो HCl हमारे पास क्या है, अब ऐसा ध्यान से समझो कि हमारे पास ये जो कोनिकल फ्लास्क था, इसमें हमारे पास अभी 25 ml HCl है और कितना है 0.1 मोलार, और जो हम यहाँ पे ब्यूरेट से डाल रहे हैं वो भी कितना है 25 ml और 0.1 मोलार, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा कि हमको पता है रिएक्शन क्या है, HCl प्लस NaOH क्या देता है, NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब आप ऐसा समझो कि चाहो तो आप अगर सिंपल थोड़ा सा भी पता है आपको, तो सिंपल ये 25 ml, इसका 0.1, इसका 25 ml, इसका 0.1, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम है और दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो जिसकी वजह से जो हमारा pH मिलेगा वो 7 मिलेगा, बिकॉज ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कोई भी ना HCl बचेगा ना NaOH बचेगा, केवल और केवल NaCl और वाटर बचेंगे। तो आप ऐसे कैलकुलेट करके समझ सकते हो, बट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए पहले हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड दिस HCl, राइट। तो HCl और NaOH की जहां तक बात है, तो आप देखो इसमें कैसा था कि अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो दिस इज 0.1 मोलार, 0.1 मल्टीप्लाई बाय, अभी हमने पिछले में बताया हुआ है कि मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0.025, ठीक है। अभी NaOH की बात करें तो 0.1 इंटू 0.025, अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं, राइट, 0.0025, यहाँ पे हो जाएगा 0.0025। अब दोनों के मोल सेम है, तो आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर रिएक्शन दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0, और जो NaCl और H2O बनेगा वो कितना बनेगा 0.0025, ये 0.0025। द रीजन इज क्योंकि इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्शन करता है, तो इसका 0.025 मोल इसके 0.0025 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, और आफ्टर रिएक्शन दो के दोनों ही कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। यानी कि इस केस में हमारे पास कोई भी एसिड बचा ही नहीं, ना एसिड बचा ना NaOH बचा, केवल और केवल हमारे पास कुछ बचा तो वो है सॉल्ट। सॉल्ट के बेस पे हम pH नहीं निकालते हैं, राइट, हमको एसिड या बेस चाहिए, तो जिसकी वजह से तो pH जो होगा pH न्यूट्रल यानी कि 0 पे क्या हो जाएगा, HCl का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0, राइट, कुछ नहीं है कॉन्सेंट्रेशन में, तो जिसकी वजह से जो pH मिलेगा वो हमको मिलेगा 7, राइट, क्योंकि ये एकदम कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। लेकिन अगर यही स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस होता या वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस होता, तो उस केस में ऐसा केस नहीं होगा। वहां पे एक्चुअली हमारे पास जो सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट फिर से डिसोसिएट हो सकता है वाटर के साथ, और इसका कुछ अमाउंट फिर से बैक रिवर्स होके हमको एसिड बेस देगा, जिसकी वजह से हमको pH कुछ ना कुछ मिलेगा, बट वो pH जो होगा वो 7 के आसपास रहेगा, कभी वो 6 पॉइंट कुछ हो सकता है या 7 पॉइंट कुछ हो सकता है, लाइक दैट, बट कंप्लीटली 7 नहीं होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस केस में जहाँ पे बिल्कुल ही 7 है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है, राइट। और वीडियो को पूरा अगर देखोगे इस लेक्चर सीरीज को, तो मैं डेफिनेटली आपको पूरा मास्टर बना दूंगा कि pH कैलकुलेशन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी एसिड बेस टाइट्रेशन से रिलेटेड अगर रहेगा तो, राइट।
और ये हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इवन आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, है ना, एकेडमिक एग्जाम्स होंगे, हर जगह आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ वन के लिए कैलकुलेट करेंगे आफ्टर एडिशन ऑफ 37.50 ml। देखो ध्यान दीजिए कि कैसे हम करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास जो कोनिकल फ्लास्क था, अब इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर क्या हो गया कि हमारे पास केवल 25 ml ही था HCl, राइट, 0.1 मोलार। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया हमने कितने 37.5 ml हमने ऐड कर दिए हैं NaOH के, और वो भी 0.1 मोलार। अब देखो हमने बेस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया ज्यादा और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हो गया कम, राइट। तो अभी हमको पीएच नहीं मिलेगा, बल्कि पीएच की बजाय हमको पीओएच मिलेगा, और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे पीएच को। अभी HCl जो था वो तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, बिकॉज 25 ml पे ही पूरा HCl कंज्यूम हो गया। अभी हमको 37.5 यानी 12.5 ml ऑफ NaOH इज in excess, right, which is present in this conical flask. So let's see how we can solve this question. So first of all, we will write this equation, which is HCl plus NaOH is giving you NaCl plus water. Initially क्या था, initially this was 25 यानी कि 0.025 into 0.1, right। हम यहाँ पे number of moles find out करें। Initially the number of moles of HCl is this one, और इसका कितना है 0.1 into 0.0375, इतने मोल्स इसके हैं, राइट। अब देखो ये दोनों का कुछ भी नहीं है। आफ्टर अभी यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके अगर हम निकालें तो दिस इज गोइंग टू बी 0.0025, इतने मोल्स इसके HCl के हैं, और 0.00375 इतने मोल्स NaOH के हैं। अभी इन दोनों का पता नहीं। आफ्टर रिएक्शन आप ध्यान से देखो कि ये वाला जो है बेस का मोल ये ज्यादा है एज कंपेयर टू HCl। तो जितना HCl है अभी ये लिमिटिंग हो गया। लिमिटिंग मतलब इसका जो क्वांटिटी है वो कम है। अभी आफ्टर रिएक्शन ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ बचेगा। वो क्या बचेगा, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। 0.00375 माइनस 0.0025, अगर हम माइनस करें so this is going to be 0.00375 माइनस 0.0025, ठीक है, 0.00125। देखो अभी क्या हम लोगों को कैल्सी यूज करने की आदत हो गई, राइट, बिकॉज बीएससी एमएससी स्टूडेंट मोस्टली कैल्सी यूज करते हैं। बट अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको कैल्सी बहुत जगह अलाउड नहीं होगी, तो आप वैट से ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बिकॉज 37.5 में से 25 गया तो ऑफकोर्स 125 यानी 12.5 बचे, राइट। तो इतने मोल हमारे पास अभी बेस के प्रेजेंट है व्हिच इज इन एक्सेस। और NaCl का कितना फॉर्म होगा, इतना 0.0025, और वाटर भी कितना होगा 0.0025, राइट। अब देखो ये बन गया हमारे पास इतना मोल, हमारे पास NaOH अभी भी इस कोनिकल फ्लास्क में पड़ा हुआ है। एंड टोटल वॉल्यूम व्हिच इज एडेड इन दिस इज इक्वल टू 25.0 यानी कि इसका प्लस 37.5 इसका, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी अप्रॉक्स 62.5 ml हमारे पास बचा हुआ है। यानी अगर लीटर में कन्वर्ट करें तो 0.0625 इतना लीटर इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन है। अब इतना वॉल्यूम हो गया, इतना हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब मोलारिटी ऑफ बेस हम कैसे निकाल सकते हैं, मोलारिटी ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.00125 डिवाइडेड बाय 0.0625। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो तो क्या बचेगा, दिस इज गोइंग टू बी 0.02 मोलार। यानी कि जो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इज 0.02 मोलार। तो जो कॉन्सेंट्रेशन था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज इक्वल टू 0.02 मोलार हमको मिल गया, राइट। So the concentration of NaOH we have got as 0.02
मोलार। अब ध्यान से देखो कि अब हम कैसे कर सकते हैं। वी आर प्रोसीडिंग फॉर दिस फोर्थ वन। देखो NaOH जो है ये NaOH कैसे डिसोसिएट होगा, दिस इज गोइंग टू डिसोसिएट लाइक Na प्लस OH माइनस, राइट। तो इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.02 मोलार, राइट। और आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 0.02 मोलार, ये जो है ये भी 0.02 मोलार देगा, ये यहाँ की कुछ नहीं बचेगा, राइट। ऐसा आप समझो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट ओवर हियर बिकॉज ये पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन होगा इसका, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और इसका क्या बचेगा 0.02 मोलार। सो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस हमको क्या मिल गया 0.02 मोलार। यही चीज अगर वीक बेसिस के लिए होती तो केस बिल्कुल भी अलग होता, वहां पे आपको बहुत अलग चीजें करनी होती, राइट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ध्यान से समझो कि यहाँ पे क्या हो गया कि OH माइनस हमको इतना मिल गया। अब फॉर्मूला क्या है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। यहाँ पे क्या हो गया pH हमको पता निकालना है, सो दिस pH इज इक्वल टू इसका pOH का क्या हो गया माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू गोइंग टू बी 14। सो pH इज इक्वल टू 14, ये इधर साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 14 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH हम रख देते हैं 0.02 मोलार। अब हमने रख दिया यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 14, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो लॉग 0.02, so this is going to be minus 1.698, राइट। अगर हम इसमें 14 क्या करें 14 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा देखिए, तो आंसर इज गोइंग टू बी pH इज गोइंग टू बी 12.30, राइट। सो जो pH होगा वो 12.30 होगा। सो इसके लिए भी हमने pH कैलकुलेट कर लिया 12.30, इसके लिए 7 था, इसके लिए 1.38 समथिंग था, इसके लिए 1 था 1.0, राइट। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप डेफिनेटली बिना किसी से पूछे और बिना किसी आलस्य के इसको आप जरूर पूरा वीडियो को देखिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। So that's all for today, and in the next video we will be talking about the pH calculation for the strong acid versus weak bases or weak acid versus strong bases, right। उसके लिए हम बात करेंगे, उसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें weak acid weak bases के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको एक दो और भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिसमें हमको डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक एसिड और बेसिस के लिए कैसे कैलकुलेशन करें हम pH का, वो भी चीजें, राइट। So that's all for today and thank you so much for watching this video. If you like this video so please hit the like button और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, राइट। And thank you so much once again.